नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी ये भी समझाएंगे। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनका स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा दे। हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ तैयार। देवांशी आशर से जानेंगे आज के बाजार का हाल, साथ ही मार्च तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं। मानसी दवे से जानेंगे कि कैसे रहेंगे यूपीएल के नतीजे। बाजार में इस साल सबसे ज्यादा एक्शन छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों ने दिखाया है। इसी पर जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव रिसर्च हमें देंगे आशीष चतुर्वेदी। साथ ही उनसे ये भी समझेंगे कि मेटल की कीमतों पर चीन के एक्शन का क्या मतलब है। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा आज कमजोर ग्लोबल संकेतों ने आज भारतीय बाजारों की 4 दिन की तेजी पर लगा दिया ब्रेक। निफ्टी 92 अंक फिसलकर 14,850 के ठीक ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 340 अंक गिरकर 49,200 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 270 अंकों की कमजोरी दिखी। कोटक और एचडीएफसी बैंक की गिरावट ने बैंक निफ्टी पर सबसे ज्यादा आज बनाया दबाव। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है उस पर नजर डाल लें। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 336 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 677 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और एडिटर स्टेक में आप अनिल जी से समझते हैं कि 4 दिन की तेजी पर लग गया ब्रेक, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या रही? दुनिया भर के बाजारों की गिरावट का असर भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला। कल जिस तरह से 14,900 के पार निकलकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, ऐसा लगा कि एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में बाजार है और फिर से 15,000 के पार निकलकर टिककर लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। अचानक से लगा झटका। अमेरिकी बाजारों से तेज गिरावट के संकेत आते दिखे। उसके बाद चीन ने जो मेटल्स के दाम हैं उनकी कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कुछ अपने रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कही उनके एक्सचेंजेस में। उसको लेकर मूड थोड़ा खराब हुआ। उसके चलते भारतीय बाजारों में 200 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत आते दिख रहे थे एसजीएक्स निफ्टी से। हालांकि हम उतने खराब खुले नहीं, मुश्किल से 150 पॉइंट नीचे खुले। शुरुआती 5 मिनटों में जो बॉटम बनाया उसके बाद दिन भर बाजार ने उन निचले स्तरों को तोड़ा नहीं और लगातार थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते हुए दिखे। तो एक तो अच्छी बात यह रही कि कमजोरी थी, पैनिक नहीं। शुरुआती बॉटम बना रहा, चाहे वो निफ्टी पर हो चाहे बैंक निफ्टी पर हो। रिकवरी भी अच्छी हुई। निचले स्तरों से लगभग 125 पॉइंट निफ्टी रिकवर होकर 14,900 तक पहुंचा भी और वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। बैंक निफ्टी ने भी 32,600 के लेवल को होल्ड किया, 33,000 के पार निकला भी, हालांकि टिक नहीं पाए। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग, 14,850 के नजदीक की, बहुत बढ़िया निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर भी 32,800 के ऊपर की क्लोजिंग, संतोषजनक सेटिस्फाइंग क्लोजिंग। और यह भी तब जबकि लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे डाउ फ्यूचर्स। यानी कि अमेरिका में भी कमजोरी भरा सेशन ही आज रहेगा, ये डर होने के बावजूद भारतीय बाजार उतने खराब बंद नहीं हुए, मुश्किल से 0.5% की गिरावट के साथ। तो कुल मिलाकर ये बाजार की तेजी का संकेत है, मजबूती का संकेत है कि आज का दिन बेहद खराब साबित हो सकता था लेकिन बाजारों ने इसे बचा लिया। तो अब आपको लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी देखकर खराब सेशन नहीं था? जी नहीं, आज का सेशन बहुत अच्छा था। कैसे? मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए, 0.5% की मजबूती के साथ बंद हो। यानी कि छोटे मझोले शेयरों को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सेंसेक्स निफ्टी किधर जा रहा है, डाउ कितना खराब है या यूरोप में 1.5-2% की कमजोरी है। यहां पर तो अपनी ही धुन में जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। जहां से खुले वहां से लोअर लेवल से, चाहे वो मिड कैप मेटल स्टॉक्स हो, मिड कैप शुगर स्टॉक्स हो, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर से जुड़े तमाम शेयरों में निचले स्तरों से शानदार खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। यानी कि बाजार बेहद स्ट्रांग मोमेंटम में ब्रॉड बेस रैली होती दिख रही है। और आज की गिरावट को हम जिस तरह से पचा गए, संभाल लिया, वो वाकई में बाजार की ताकत दिखाता है। अब कल है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन, क्योंकि परसों गुरुवार को ईद की छुट्टी की वजह से बाजार रहेंगे बंद। एक्शन भरपूर कल भी रहने वाला है। तो ये तो हमने समझा बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा। कल की स्ट्रैटेजी भी जानेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले बाजार में जो आज एक्शन था, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी थी, कहां थी नरमी, समझते हैं देवांशी से। देवांशी, बताएं खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन?
लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी। ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी देखने मिली थी और बेस मेटल्स के चलते आज थोड़े से सेंटिमेंट्स खराब होते हुए दिखे। इन ऑल आप देखिए जितने भी हैवी वेट्स थे वहां पे कमजोरी देखने मिली थी। फाइनेंशियल्स, बैंक्स ये कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन दूसरी तरफ जो मिड कैप स्टॉक्स थे वहां पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। सरकारी कंपनीज में आज लगातार एक्शन बनता हुआ दिखा है। शुगर स्टॉक्स में आज काफी गेन्स बनते हुए दिखे। इन ऑल अगर आप देखें तो निफ्टी में आज करीब 90 पॉइंट्स तक की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा आज काफी उतार चढ़ाव के साथ कामकाज हुआ, लेकिन 270 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है। सबसे पहले अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें, जो चीन ने एक्स्ट्रा मार्जिन लगाए हैं, इसके चलते हमने देखा आज सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नैल्को, हिंडाल्को, इन सब में पहले सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। आज इंट्राडे में थोड़ी सी रिकवरी भी आई है मेटल्स में, लेकिन इसके बावजूद लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। सेंटिमेंट्स थोड़े से खराब होते हुए दिखे। दूसरी तरफ निजी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, वहां पे कमजोरी देखने मिली थी। आप देखिए कोटक बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, इन सब में आज गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। लेकिन इसके अलावा आज जो तेजी वाले स्टॉक्स थे उसमें ऑयल एंड गैस स्टॉक्स थे, आज लीड करते हुए दिख रहे थे। आप देखिए गेल, ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, एचपीसीएल, इन सब में आज 3% से ज्यादा के गेन्स यहाँ पे देखने मिले थे। सरकारी कंपनीज, इन पर आप नजर रखिए, सारी सरकारी कंपनीज में लगातार तेजी होती हुई दिख रही है। बीएचईएल आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, 22 महीने की ऊंचाई पर कामकाज करता हुआ। इसके अलावा बीएल, कोल इंडिया, कॉनकोर में भी आज जबरदस्त गेन्स होते हुए दिखे हैं। वायदा बाजार पर भी आप नजर कीजिए, आज के दिन में सीमेंस, वोल्टास, टाटा केमिकल्स, ये सारे स्टॉक्स है जहां पे आज फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन इसके अलावा जो आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी है जी बिजनेस पर, इसमें आप देखिए वेलिएंट ऑर्गेनिक्स आज एसआईपी का स्टॉक था, करीब 8% से लेकर 9% तक के गेन्स आपको इस स्टॉक में आते हुए दिखे। इसके अलावा आज आपको टाटा केमिकल, सिमिजी रेकमेंड किया था, अपोलो टायर, कोल इंडिया, गेल, बीएमएल, ये सारे स्टॉक्स थे जो आज आपको दिन भर रिकमेंडेशंस मिलती हुई दिखी और आपकी कमाई होती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल हेवी वेट्स थे निफ्टी के, जहां पे आज कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। फाइनेंशियल्स में आज दबाव था, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स और सरकारी कंपनीज ने आज बाजार को आउट परफॉर्म किया है। तो बाजार के आज के सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को तो हमने समझ लिया और आज के एक्सपर्ट विकास जी का भी अब रुख कर लेते हैं। विकास जी, आपसे समझेंगे बाजार में फिलहाल जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसमें फिलहाल स्ट्रैटेजी किसी को रखनी क्या चाहिए और आने वाले समय के लिए कौन से पिक आप सजेस्ट करने वाले हैं दिन और हफ्ते भर की? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार वैसे आप अगर बाहर से देखेंगे तो कमजोर बंद हुए, बट बाजार में अच्छा खासा रेजिलियंस दिखाया। जिस तरह से सुबह खुलते हुए बाजार एक अच्छी खासी गिरावट के साथ खुले, बिकॉज ओवरनाइट जो इंटरनेशनल क्यूज थे वो काफी नेगेटिव थे। फिर सुबह जब हम खुलने वाले थे उस समय एशिया के बाकी बाजारों में भी अच्छी खासी गिरावट थी। कल जो चीन ने अपने जो मेटल्स की प्राइसेस पे कंट्रोल रखने के लिए कई नियमों में सख्ती करी, एक्सचेंजेस पे मार्जिन बढ़ाए, तो उसके कारण से बाजार में थोड़ी अच्छी खासी गिरावट के साथ बाजार खुले। बट जो शुरुआती जो लोज हमने बनाए वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखी गई बाजार में। तो ऑल इन ऑल एक रेजिलिएंट मार्केट था और स्ट्रांग मार्केट था। बाकी आज भी हम देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स जो अभी खुले हुए हैं वहां पे एक अच्छी खासी गिरावट है। अगर वैसी गिरावट रहती है तो थोड़ा बहुत बाजार में कल भी वीकनेस के साथ खुल सकते हैं बाजार, बट ये जो वीकनेस है इसको खरीदारी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए। बाकी जहां तक मेरा कल के लिए पिक का सवाल है, मेरी कल के लिए पिक रहेगी एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटली साउंड कंपनी। स्टॉक का नाम है जीएनएफसी, जो कि आज 401 के आसपास बंद हुआ है। ये एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है। ये टीडीआई इनका एक प्रोडक्ट है जिसमें इनका भारत में 50% मार्केट शेयर है और वहां पे दामों में भी अच्छी बढ़त हुई है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक कल भी अच्छा करना चाहिए। 401 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। मेरा कल इसमें टारगेट रहेगा 420 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 390 रुपए का। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, मेरी पोजिशनल पिक है पीएसयू स्टॉक बीपीसीएल। ये जो कंपनी है इसकी भी प्राइवेटाइजेशन की जो बातें हैं वो चल रही है और बहुत ही जल्दी ये प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है करंट भाव से काफी अच्छे प्रीमियम में ये प्राइवेटाइजेशन होगा, और तो उस लिहाज से मैं इस पे बुलिश हूँ। और दूसरा, इसने जो बिफोर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो मार्च 2021 के जो क्लोज के पहले इन्होंने अपनी नुमलीगढ़ रिफाइनरी में स्टेक बेच के रकम जुटाई थी, फिर ट्रेजरी शेयर्स बेच के रकम जुटाई थी। तो मेरा ये मानना है एक हेफ्टी डिविडेंड भी ड्यू है इस स्टॉक में। तो ऑल इन ऑल अच्छा लगता है ये स्टॉक। करंट लेवल्स पे पोजिशनली इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा पोजिशनली इसमें 500 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 440 रुपए।
चलिए, ये तो बात हुई विकास जी के हफ्ते भर के नजरिए की कहां पर रखना चाहिए और दिन भर की खरीदारी कहां पर, इंटरडे खरीदारी कहां पर की जा सकती है। लॉन्ग टर्म खरीदारी का भी ऑप्शन पूछेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले जो आने वाले कुछ नतीजे हैं उन पर भी चर्चा कर ले। यूपीएल नतीजे पेश करेगी, कैसे रह सकते हैं नतीजे, मानसी से समझते हैं। मानसी, यूपीएल के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? जी बिल्कुल, अच्छे नतीजों का अनुमान यूपीएल की तरफ से लगाया जा रहा है। कंपनी की आय, मार्जिन, मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा देखने को मिल सकता है। खास तौर से 9 से 10% सेल्स ग्रोथ का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। कंपनी की आय जो है 11,141 करोड़ से 12,240 करोड़ पर जाती हुई दिख सकती है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में प्रदर्शन अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का फायदा भी कंपनी के नतीजों को, कारोबार को मिलता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। वहीं कर्ज घटाने पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री में और क्या कुछ नतीजों को लेकर, कारोबार विस्तार को लेकर और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को लेकर मैनेजमेंट का क्या कहना है, इस पर भी नजर रहेगी। कामकाजी मुनाफा 20% बढ़ने का अनुमान है। ये 2,170 करोड़ से 2,594 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। मार्जिन 19.5% से 21% पर जाते हुए दिख सकते हैं। साथ ही मुनाफे में 44% की बढ़त का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं। 784 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 1,129 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। 1129 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा जाने की उम्मीद है। तो क्लियरली नतीजे अच्छे रहने का अनुमान है। विकास जी, यूपीएल पर आपकी कोई राय, नतीजों से पहले कोई पोजीशन रखी जा सकती है? अभी देखिए, दमदार रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले एक सप्ताह में दिए हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स, और आमतौर पे देखा गया है कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। हालांकि इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे मैं बुलिश हूँ, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनी है कि वो डेट रिडक्शन पे उनका क्या एक एक्शन लिया उन्होंने। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लगता है, बट ये रिजल्ट्स के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और उस गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। तो लंबी अवधि के लिए अगर सोचे तो यूपीएल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। विकास जी ने आपको ये बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, आने वाले और नतीजे। मार्च तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसके लिए देवांशी के पास चलते हैं। एक बार फिर से देवांशी, जरा बताएं एशियन पेंट के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? एशियन पेंट से इस तिमाही में काफी अच्छे नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ इस बार करीब 30% तक आने का अनुमान है। लो बेस का इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, इसी के चलते आपको इस बार जो नंबर्स है वो काफी अच्छे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, साथ ही जो शहरी ग्रोथ है वो काफी अच्छी आती हुई दिखी, और इसके चलते जो आय है इसमें भी आपको अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। इनऑल अगर नंबर्स की बात करें तो इस बार जो आय है इसमें करीब 30% तक का गेन जो है वो आपको देखने मिल सकता है। कामकाजी मुनाफे को इस बार कच्चे तेल से फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो इन ऑल जो एबिटा है वो करीब 57% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन आप देखिए 18% से बढ़कर करीब 22 to 23% के आसपास रह सकते हैं, और जो मुनाफा है इसमें भी आपको उछाल देखने मिल सकता है। करीब 87% तक की जो ग्रोथ है वो आपको इस बार आती हुई दिखेगी। जैसे मैंने कहा कि पिछले साल जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो केवल 1% की थी, तो इसके चलते आपको इस बार काफी अच्छा उछाल वॉल्यूम में भी देखने मिलेगा। इसके अलावा जो मार्जिन है इसमें भी आपको बढ़त देखने मिलेगी, क्योंकि सालाना आधार पर जो कच्चे तेल की प्राइसेस हैं वो कम होते हुए दिखे, और इसका फायदा आपको कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में देखने मिल सकते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि इनकी जो डेकोरेटिव सेगमेंट है वहां पे कितनी ग्रोथ आती हुई दिखी है। अनुमान है कि करीब डबल डिजिट की जो ग्रोथ है वो आती हुई दिख सकती है, लेकिन वॉच आउट करने होंगे गाइडेंस को। आने वाले समय में जो कच्चे माल की लागत है वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसका कितना इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लॉकडाउन्स लगते हुए दिख रहे हैं, इसका कितना असर देखने मिल सकता है। तो जो कमेंट्री है, गाइडेंस है, इस पर फोकस रहेगा। लेकिन इस तिमाही में जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा मजबूत रहने का अनुमान है। ओके, एशियन पेंट्स पर आपकी राय विकास जी? अगेन स्वाति, देखिए स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त रिटर्न्स भी दिए हैं। हालांकि देखिए नतीजे तो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, बट वो बहुत अच्छे नतीजे ऑलरेडी प्राइस्ड इन है स्टॉक में। करंट लेवल्स पे एक्सपेंसिव हो गया अब स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जिनके पास है उनको तो होल्ड करना चाहिए अगर मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह एशियन पेंट्स में। आगे बढ़ते हैं, बाजार में इस साल हमने देखा सबसे ज्यादा एक्शन था छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों में, और इसी पर जी बिजनेस ने एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी की है, और उस एक्सक्लूसिव रिसर्च को डिकोड कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बताइए आशीष। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स में गजब की तेजी देखी गई है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत यानी पिछले 40 दिनों में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 10% तक का उछाल देखने को मिला है,
और पिछले 12 सालों में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा शानदार तेजी देखने को मिली है स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। और इसमें देखिए लीड करते हुए नजर आए हैं शुगर सेक्टर है, मेटल स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, यहां पर तेजी का एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और इस बार देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि वित्त वर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक 10% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। और ऐसा सिमिलरली जो हुआ था करीब FY9 में हुआ था वित्त वर्ष 2009 में, जब 25% तक के रिटर्न जो है बाजार में आउट परफॉर्मेंस देखा गया था स्मॉल कैप की तरफ से, बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। पूरे निफ्टी को पैक को भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया था। ना कि सिर्फ वित्त वर्ष की शुरुआत से, साल की शुरुआत से भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला है। और इनफैक्ट पिछले 13 साल में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब स्मॉल कैप इंडेक्स ने 20% तक के ज्यादा रिटर्न्स दिए। और 2021 YTD साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीब 25% तक के रिटर्न्स दिए। वित्त वर्ष की शुरुआत से अगर आप देखें तो टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स हैं अल्काइल अमाइंस, जहां पर 58% के रिटर्न्स देखने को मिले। बलरामपुर चीनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर सेक्टर का खास योगदान रहा इस तेजी में। हिंदुस्तान कॉपर में देखिए 51% की तेजी देखने को मिली। HEG करीब 44% बढ़ा। और अगर आप साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर इसने पूरे ही स्मॉल कैप स्पेस को लीड करते हुए नजर आए हैं। करीब 205% की तेजी देखने को मिली। ग्राफाइट इंडिया एक और मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है जहां पर 153% का इजाफा देखने को मिला। हैप्पीएस्ट माइंड, HEG, बलरामपुर चीनी, अल्काइल अमाइंस, ये स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो YTD और साल की शुरुआत से दोनों लिहाज से स्मॉल कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। आइए शो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। बात करते हैं HDFC सिक्योरिटी से VK शर्मा जी से। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए कहां पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताएंगे आज? स्वाति जी नमस्ते। और कल के लिए ऑप्शन बताने से पहले या कल मैं ये कहना चाहूंगा कि NTPC आज जो कल शाम को हमने दिया था, आज सुबह दोहराया भी था, उसका टारगेट हो गया है। और ITC के अंदर आप स्टॉप लॉस जो 2 रुपए का है, अभी भी उसका ऑप्शन 3 चल रहा है 210 रुपए के कॉल का, आप इसको होल्ड करें और इसको शुक्रवार तक होल्ड करें। शुक्रवार अगर टारगेट नहीं होता तो निकल जाएं स्टॉप लॉस लगा के। आज के लिए स्वाति जी 2 स्टॉक्स हैं और दोनों ही PSU हैं। ये जो थीम है मैं समझता हूँ कि एक दिन और चल सकती है। तो वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और पावर ग्रिड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 75 रुपए की कॉल 3.5 रुपए पे ले, स्टॉप लॉस रखें 2 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 5 रुपए 70 पैसे। पावर ग्रिड दूसरा स्टॉक है जहाँ पे मैं इसी महीने की ही 225 की कॉल लेने का सजेशन दे रहा हूँ। 6 रुपए 90 पैसे पे कॉल बंद हुई है, स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए 70 पैसे का, टारगेट आपका रहेगा 10 रुपए 50 पैसे। तो जो टारगेट है वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपको भी थोड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा में नहीं, जिससे कि आप लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे और खास तौर पर निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे? भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उस लिहाज से अगर आप देखें तो हो सकता है एक कमजोरी वाला सेशन रहे। किस तरह का सेशन रहेगा और डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ करेंगे वो आपके लिए ओपनिंग के लिहाज से अहमियत वाला रहेगा। लेकिन बाजारों में ताकत तो है। जिस तरह की क्लोजिंग आज हुई वो किसी भी लिहाज से बुरी नहीं। अब जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए नीचे की तरफ कल 14,725 14,775 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपर 14,900 14,975 ये वो रेंज है जहां पर बाजार में हल्की रुकावट दिखेगी। लेकिन चूंकि कल हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है, परसों बाजार बंद है, उसको देखते हुए बड़े मुंह आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,500 32,600 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा कल और ऊपर 33,000 33,150 के पार निकलने के बाद या 33,300 के पार निकलने के बाद बढ़िया तेजी, फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी। इंडेक्स जो कुछ भी करे हफ्ते की एक्सपायरी के दिन, लेकिन एक बात साफ है, इंडेक्स के बाहर के एक्शन में कहीं कोई दूर दूर तक कमी नहीं है और इंडेक्स के बाहर का एक्शन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल भी भरपूर दिखेगा। आज फिर से शुगर शेयर संभलते दिखे, सरकारी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया, एनर्जी शेयर, ऑयल एंड गैस शेयर मजबूत होते दिखे, चुनिंदा फार्मा शेयरों में खरीदारी आई, मेटल शेयर निचले स्तरों से रिकवर होते हुए नजर आए, शुगर शेयरों में बढ़िया तेजी बनती दिखी निचले स्तरों से। तो कुल मिलाकर हर गिरावट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो खरीदारी का माहौल है वो कल भी आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे और उसी के लिए आपको रहना है तैयार।
कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझी। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बनाने की सलाह देंगे? गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट में आज जो डिप लिया था, लेकिन मार्केट नीचे से काफी अच्छी रिकवरी दी और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग एक्शन ये दिखाती कि मार्केट का अंडरटोन तो बुलिश ही है और मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज नेगेटिव थे, इसका रिएक्शन अपने मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला। तो हमें लगता है कि यहाँ से बुलिश साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। कल के सेशन में भी हम 14,900 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि अगर हम देखें मार्केट में लोअर साइड पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है 14,700 14,800 की स्ट्राइक पे। तो हमें लगता है कि कल के सेशन में एक अप मूव वापस बनते हुए दिखेगा। तो 14,900 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 40 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, उसको बाय करने की सलाह देंगे। इसमें हम 70 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ से वापस निफ्टी 14,950 इवन 15,000 की तरफ वापस मूव आते हुए दिखना चाहिए। आज के सेशन में स्टॉक की बात करें तो आज के सेशन में काफी अच्छी एक्शन पीएसयू स्टॉक्स में देखने को मिली, स्पेशली पावर से रिलेटेड स्टॉक्स में। उसमें हमें एनटीपीसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कल के सेशन के लिए एनटीपीसी भी बाय किया जा सकता है 118 के टारगेट के लिए 110 का स्टॉप लॉस रख के। बहुत शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए शो में शामिल हुए। अब विकास जी आपके पास आ रहे हैं। लंबी अवधि की खरीदारी के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी आज? बिल्कुल स्वाति, आज जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक बहुत ही दमदार मेटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील बीएसएल। पहले भूषण स्टील के नाम से जानी जाती थी, अब टाटा स्टील की सब्सिडियरी हो गई है कंपनी। इस तिमाही के जो नतीजे आए थे मार्च क्वार्टर के दमदार नतीजे थे। कंपनी ने 1913 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर आप सिक्वेंशियली भी देखें तो दिसंबर क्वार्टर में जहां 913 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 1913 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में डिक्लेयर किया। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता नजर आता है। 2000 करोड़ के आसपास का पैट है एक क्वार्टर का और कंपनी का मार्केट कैप अभी सिर्फ 11,000 करोड़ है। तो अगर आप इसी तरह का क्वार्टर चले, जो कि मेटल की जिस तरह की तेजी बनी हुई है, मुझे लगता है आने वाले 3-4 क्वार्टर्स भी ऐसे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है जितना इसका मार्केट कैप है उतना तो साल भर का प्रॉफिट भी आ सकता है इस कंपनी में। तो हम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है करंट लेवल जो 105 के आसपास के हैं, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 175 रुपए का टारगेट। तो लंबी अवधि की खरीदारी टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड में करने की सलाह विकास सेठी की। विकास जी बहुत शुक्रिया, आज आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।